સુરત શહેરમાં 200 કરોડ રૂપિયાના હવાલા અને સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો મામલો હજુ શાંત થયો નથી. ત્યાં આરોપી ટોળકીનું વધુ એક જૂનું કૌભાંડ હવે સામે આવ્યું છે. સાયબર ફ્રોડ આચરતી ટોળકીના મુખ્ય સૂત્રધાર પ્રતિક વસાવા અને તેની સાથે જોડાયેલા ઇસમો પર વર્ષ 2012માં જમીન કૌભાંડમાં આચરવાનો ગંભીર આક્ષેપ થયો છે. વર્ષ 2012માં સચિન વિસ્તારમાં સસ્તા દરે પ્લોટ આપવાની સ્કીમ જાહેર કરીને અનેક લોકો પાસેથી લાખો રૂપિયા ઉઘરાવ્યા હતા. ભોગ બનનારાઓ જણાવ્યા મુજબ પ્લોટનું સંપૂર્ણ ચૂકવણું લીધા બાદ પણ આજ દિન સુધી તેમને પ્લોટનો કબજો આપવામાં આવ્યો નથી. આ મામલે ભોગ બનનારાઓને વર્ષ 2018માં ડિંડોલી પોલીસ મથકે લેખિત અરજી પણ કરી હતી, પરંતુ તે અરજી પર કોઈ કાર્યવાહી ન કરવામાં આવી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ લોકો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. હવાલા અને 200 કરોડના સાયબર ફ્રોડ કેસમાં તાજેતરમાં આરોપીઓની ધરપકડ થતાં જ જૂના પીડિતો ફરી ન્યાયની આશા સાથે આગળ આવ્યા છે. પોતાની જીવનભરની મહેનતની કમાણી બચાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો સુરત પોલીસ કમિશનર કચેરીએ રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. ભોગ બનનારાઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે પ્રતિક વસાવાના નાના ભાઈ ચેતન વસાવાનો સ્થાનિક પોલીસ સાથે દરોબો હોવાથી અગાઉ ફરિયાદો દબાવી દેવામાં આવી હતી. ઉપરાંત ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની, પ્લોટ ધારકની પત્નીનો વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાનો પણ આક્ષેપ થયો છે. પ્રતિક વસાવા, પ્રફુલ, ચેતન સહિતના ઇસમો સામે સખત कार्यवाही करवानी मांग लोगों द्वारा करवामां आवी रही है. हम लोग सर प्लॉट बुकिंग किए थे 2012-13 में और वो प्लॉट का है, ये लोगों ने पैसा खा गया. जो पैसा हमें अभी तक मिला नहीं, ना पैसा मिला ना हमको प्लॉट दिया गया. इसलिए हम लोग है ना डिंडोली पुलिस स्टेशन में अर्जी भी किए थे और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है. अभी इनका लड़का जो है बहुत बड़ा मतलब कौभांड किया है. हमको ऐसा मालूम पड़ा कि वहाँ से सर हमारे ना जो लोगों को न्याय दिलाने वाले हैं, तो हमें मालूम पड़ा तो हम लोग कमिश्नर ऑफिस आए हैं. हो सकता है कि हमारी भी यहाँ से सुनवाई हो जाए और हम लोग को हमारा जो पैसा जमा किया है वो पैसा मिल जाए, या हम लोग का जो प्लॉट बुकिंग हुआ है वो प्लॉट मिल जाए. किसके पैसा आपने जमा किया, कौन लोग थे और क्या कितने साल पहले ये काम? इनकी ऑफिस डिंडोली में, अपना साई पॉइंट के थोड़ा आगे इनकी ऑफिस है और वहाँ से ये लोग है ना प्लॉटिंग का बिजनेस कर रहे थे. वहाँ से हम लोगों ने प्लॉट बुक किया था और वहाँ पे हम लोग जाके प्लॉट बुकिंग करने के बाद जो हमारी टोकन थी 25-30 हजार की टोकन भरवाए थे और उसके बाद 5-5 हजार करके महीने का हफ्ता हम लोग भरते थे, लेकिन हमें ना प्लॉट मिला ना पैसा मिला. बात करें तो प्लॉट की कीमत भी बढ़ाई थी बाद में. हाँ, उस समय ये लोग बोल रहे थे कि 2 लाख रुपए आपकी प्लॉट है, और फिर बाद में जब वो पैसा भरा गया 1.5 लाख रुपए, तो ये लोग बोले कि आपकी प्लॉट है ना, हम लोग चेंज कर दिए, दूसरी सोसाइटी में दे रहे हैं और उसका जो दाम है 3.5 लाख रुपए है. तो हम लोग बोले कि हमने जितना पैसा भरा है हमारा रजिस्ट्री करो, हमारा प्लॉट हमारे नाम पे करो, फिर ऊपर का पैसा हम भर देते हैं. तो ये लोगों ने कुछ सुना नहीं. फिर बाद में जब हमको ऐसा लगा कि ये तो छेतरपिंडी कर रहे हैं, हम लोग जाके डिंडोली पुलिस स्टेशन में अर्जी डाले, जो अर्जी की नकल मेरे पास पड़ी है सर, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ है. ये प्रफुल भाई पाटिल वसावा, और उसके बाद इनका लड़का है प्रतीक वसावा, उसके बाद चेतन. फिर ये लोग है ना एक अजीत कुमार चंद्रपाल सिंह के ऑफिस पे लेके गए थे, जो बोल रहे थे जमीन मालिक है और ये हमको रजिस्ट्री करके देगा, लेकिन सबके सब फ्रॉड ही है. हितेश प्रजापति, दृष्टिकोण न्यूज, सूरत.